सफाई हमको नहीं देना है। लेकिन जो ये बसपा वाले बोल रहे हैं, चूंकि ये सत्ता से बाहर हो गए हैं, बौखलाहट, चूंकि ये सत्ता से ही नहीं बल्कि एक राज सिंहासन जैसे होता है उस तरीके से इन्होंने राज किया। हाँ। मायावती जी ने अब सत्ता से अलग हो गई हैं, तो बौखलाहट में कभी गुंडा, माननीय नेताजी जिन्होंने पूरा जिंदगी दलितों, गरीबों, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए पूरा संघर्ष किया, उनको इन्होंने पार्लियामेंट में कहा गुंडा। एक जो उच्च सदन जो हिंदुस्तान की राज्यसभा के अंदर कहा, समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा कहे। ऐसा शब्द का इस्तेमाल तो हमारे ख्याल से राजनीति में, जहां तक मेरे जानकारी है, देश की आजादी के बाद में 65 सालों में इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कभी किसी ने नहीं किया। अच्छा, ये इसलिए किया जा रहा है इनके द्वारा कि ये सत्ता से अलग हो गए, बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में अनाप शनाप जो है भाषा का इस्तेमाल करना। अच्छा, ये बताइए मंत्री जी, आपकी बात सही है, आप जो कह रहे हैं वो आपके साथ सही हो सकता है। अब आप लोग तो सत्ता में है ना, अब जब आप लोग सत्ता में हैं तो आपके मंत्री फिर सबको मूर्ख क्या बता रहे हैं? उनके ऊपर तो फ्रस्ट्रेशन नहीं है ना, यानी कि उनके ऊपर देखिए सत्ता ना उनके ऊपर सत्ता ना उनके ऊपर सत्ता पाने का जो प्रभाव है वो प्रभाव ऐसा है कि दिमाग उनका घूम गया है। मतलब ये हुआ फिर, अगर बसपा वाले सत्ता से अलग हटने के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, तो जो आपके मंत्री उलझुल बातें कह रहे हैं वो सत्ता पाने के बाद पगला गए हैं क्या? जो आरोप लग रहे हैं, ये जो फेसबुक पे जो टिप्पणियां आई हैं, उनके हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए अतुल जी नहीं, जो उजूल बात करेंगे उनको खिलाफ कार्रवाई आप देख रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कोई उसमें कोई लाग लपेट नहीं करते हैं। अगर गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो कार्रवाई भी हुआ है। तो विजय बहादुर पाल साहब से ऐसी क्या मोहब्बत है? राजाराम पांडे साहब को निकाल बाहर किया गया। एक तरफ तो आप पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का नाम ले लेके ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के चक्कर में लगे रहते हैं, दूसरी तरफ पांडे जी को निकाल बाहर किया। अरे उन्होंने तो सौंदर्य की पहचान की थी भैया, इसके पहले डीएम जो महिला डीएम थी उनके सौंदर्य की पहचान की थी, जो हम लोगों को नहीं तमीज है पहचानने की, उन्होंने पहचान की बताया हम लोगों को। हम तो छोटे उम्र में उनसे आप ही लोग इतना जबरदस्त लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ी आफत आ गई है। ये तो आफत तो अभी भी आई है। आफत सौंदर्य, सुनिए, सौंदर्य के प्रकटीकरण से आफत तो अब है जब 45% जनता को मूर्ख बता दिया गया। ये तो संवैधानिक आफत है। बिल्कुल, देखिए जनता को मूर्ख बताना अगर बताया गया तो गलत है, लेकिन किन परिस्थिति, जो हमने यही कहा कि अभी अरे किसी भी परिस्थितियों में हो 45% जनता मूर्ख है तो आप मंत्री कैसे हैं फिर? 45% जनता मूर्ख तो फिर आप बुद्धिमान मंत्री कैसे? मूर्ख अगर कहा है तो गलत है तो मंत्री कैसे? जनता को ना अगर गलत है तो विजय बहादुर पाल साहब बहादुरी से मंत्री पद सुशोभित क्यों कर रहे हैं? यादव जी मैं आपसे यादव जी आपकी बात में समझ गया। ये दो तीन बिंदु हैं जिनको मुझे लगता है इस बहस में आना चाहिए। आप लोग जिनके ध्वजवाहक हैं वो देखिए ऐसा है। अरे सुनिए ना भाई, आपकी बात तो समझ गए ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी सब पर निगाह रखे हैं और जो भी गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, और यूपी में राम राज्य है, और ये हम समझ गए। हाँ ठीक है ना, आप ध्वजवाहक हैं, बिल्कुल मिलेगी। तो अरे भाई अमिताभ जी आप बोलना शुरू कीजिए। आपकी बात समझ गया मंत्री जी, समझ गया। आप ध्वजवाहक हैं लोहिया, जयप्रकाश और नरेंद्र देव। कभी इनको भी थोड़ा बहुत पढ़े तो मुझे लगता है कुछ चक्षु खुले हम लोगों के। जयप्रकाश जी ने इंदिरा जी को एक चिट्ठी लिखी थी इमरजेंसी के दौरान, और उन्होंने कहा था कि इस देश का आदमी अशिक्षित तो हो सकता है, मूर्ख नहीं है। और उस वहां से समाजवाद का जो पताका आई तो मंत्री आज बोल रहे हैं कि 45% तो मूर्ख है। बताइए। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, माना इन पर सत्ता जाने के चलते फ्रस्ट्रेशन है, तो जिसके पास सत्ता है, जो वृक्ष फलों से लदा है, उसको तो झुकना चाहिए, उसको तो विनम्रता आनी चाहिए ना। लेकिन यहां तो मैं देख रहा हूं कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, और बाप पाए या खाए बौराए जग, बाप पाए बौराए।
तो ये जो स्थिति बना दी, इसका क्या करूं? उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां हो गई। मैं आपको याद दिलाऊं, लोहिया नेहरू का लोहिया से कटु आलोचक नहीं था भारतीय राजनीति में। दीक्षित जी गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल ठीक है। लोहिया पहली बार जवाहरलाल की लोकसभा में अगर किसी ने आलोचना की दृढ़ता से तो वो लोहिया थे। उससे पहले जवाहरलाल भारत की लोकसभा में आजाद शत्रु थे, आजाद शत्रु। लोहिया जब तक प्रवेश नहीं किए थे तब तक पूरी सदन में जवाहरलाल सबसे बड़े आदमी थे, उनकी बात सब मानते थे। पहली बार लोहिया ने चुनौती दी। पूरा लोहिया का समग्र दर्शन पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट में उनकी स्पीच सारी पढ़ जाइए। कहीं गाली गलौज गुंडा गुंडी बोला क्या? गुंडा गुंडी बोला क्या? नहीं बोला। पढ़ जाइए ना। इंदिरा गांधी का सबसे प्रमुख विरोधी जिसने उनकी सत्ता को पलट दिया, जयप्रकाश, जिसकी लीडरशिप में मुलायम सिंह जी भी काम किए, वाजपेयी भी काम किए, मुरारजी भी काम किए, चरण सिंह भी काम किए, जयप्रकाश। इंदिरा गांधी को कभी गुंडा गुंडी वाली बात हुई क्या? उनकी नहीं। फिर आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई उत्तर प्रदेश में? इन लोग बस पढ़ने का ये टाइम देखना होगा, ये स्थिति क्यों आ गई। मंत्री जी, वाजपेयी जी, मुलायम सिंह यादव कभी क्या मित्र राजनीतिक तौर पर कभी गले मिले? नहीं, लेकिन वाणी का संयम रहा, वाणी का संयम रहा। मुझे याद है लोकसभा में एक बार मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में उनकी पार्टी के सांसदों ने सदन को इंस्टॉल कर दिया। सदन बंधक हो गया, वाजपेयी खड़े हुए और वाजपेयी जी ने क्या कहा? इनकी उपस्थिति, यादव जी सिर्फ मुस्कुराए और इतना कहा कि अध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी की उपस्थिति ही उत्तेजना पैदा करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद जब निकले, उनका भी बता दूं, तो गैलरी से में जब निकले तो मैंने मुलायम सिंह जी से कहा कि आपने उत्तर नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी बहुत बड़े नेता हैं। ये भाव मर्यादा का होना चाहिए। आज गुंडागुंडी हो रहा है और वो भी सार्वजनिक मंचों पर। जिनकी सत्ता चली गई उनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है, ठीक बात। लेकिन जो सत्ता में है उनको काहे का फ्रस्ट्रेशन? ठीक बात है। तर्क पर बात हो तो बात समझ में आती है। लोहिया लाए थे ना ढूंढ के कि जवाहरलाल की जो सदरी है ये कितने में धुलती है शेरवानी। इस बहस पर हुई थी ना बहस। यह व्यक्तिगत बात हो रही कि हम तू को गुंडा कहे, तू मोको गुंडी कहे। ये स्तर हो गया उस उत्तर प्रदेश का जिसने इतने बड़े बड़े राजनेता दिए, इस देश को इतने बड़े बड़े विचारक दिए। ठीक बात है। उसी उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र देव को बनाया, उसी उत्तर प्रदेश ने दीनदयाल उपाध्याय बनाए, उसी उत्तर प्रदेश ने वाजपेयी बनाए, जवाहरलाल बनाए, इंदिरा बनाई, उसी उत्तर प्रदेश ने। आज वहां गोविंद वल्लभ पंत बनाए। आज ये स्थिति हो गई, नरेंद्र तिवारी, मैं सैकड़ों नाम गिना सकता हूं। आज ये स्थिति हो गई उत्तर प्रदेश की। ये क्या क्या कार्यकर्ता सीखेंगे? दीक्षित जी ने अच्छी बात कही, कार्यकर्ता क्या सीखेंगे? किसका मुंह जो है, किसकी चेहरे की ओर देखें? ठीक बात है। अरे छोटे लोग नहीं, छोटे बोले तो क्षमा किया जाए, उत्पाती हैं, बवाली हैं, ये वो लोग हैं जो जिनके हाथ में हम उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की तकदीर की चाबी सौंपते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो हाथ हैं, ये वो वाणी है जिसका बोलना कानून हो जाता है उत्तर प्रदेश में। मायावती जी छोटी नेता है, 4 बार सीएम रही उत्तर प्रदेश की। शिवपाल जी फर्स्ट फैमिली ऑफ द उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्तंभ, वो बोलते हैं तो सही कहा दीक्षित जी ने। पूरे स्टेट में मैसेज जाता है कि भाई अब तो छूट मिल गई। ये रोकने की जरूरत है, बड़ों को लगाम लगाने चाहिए छोटों पर, और बड़े ही अगर रास्ता दिखाएंगे तो छोटे तो क्या नहीं कर गुजरेंगे, ये भय मुझे सता रहा है। और यही उत्तर प्रदेश में हो भी रहा है, यही उत्तर प्रदेश में दिख भी रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले कल में जिन्होंने 45% जनता को मूर्ख कहा वो मंत्री ना रहे सज्जन। हम वो देखना चाहते हैं। हमसे मतलब हमारे 18 करोड़ दर्शकों से है। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी में 45% को आपने मूर्ख कह दिया। क्या मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी, राम गोपाल जी, आजम खान साहब, शिवपाल जी ये कहना चाहते हैं अगर मंत्री बने रहते हैं तो ये जताना चाहते हैं
कि हमको आने वाले लोकसभा चुनावों में इन 45% मूर्खों के वोटों की जरूरत नहीं है? क्या मतलब यह हुआ कि अगर 45% मूर्ख हमें वोट ना दें तब भी हम सरकार बना लेंगे? अगर ये नहीं कहना चाहते तो जिस व्यक्ति ने 45% जनता को मूर्ख कहा, उसकी मूर्खता का दंड देते हुए उसे मंत्री पद से हटाना चाहिए। यह समाचार प्लस का संपादकीय स्टैंड है और पूरी गरिमा और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये मैं कह रहा हूं। अतुल, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई, स्मरण उस वक्त बोलना चाह रहा था, फिर दिमाग दूसरी का चला गया। दीक्षित जी की नजर, इस सदी का सबसे बड़ा मास कम्युनिकेटर गांधी, उससे बड़ा मास कम्युनिकेटर इस सदी में नहीं हुआ, 100 सालों में। ठीक बात। अंग्रेजों को हटा दिया। बच्चे आज तक गाते हैं, दे दिया हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उस व्यक्ति के एक एक शब्द को सुन लीजिए और पढ़ लीजिए, कहीं गाली गलौज तो छोड़िए, तीखापन भी नहीं है। उनके खिलाफ भी जिनका साम्राज्य उसने हिला दिया, जिस बर्तानिया राज में सूरज नहीं डूबता था उसको हिला दिया उस नंगे फकीर ने, बिना गाली गलौज के, बिना अभद्रता के, बिना तीखेपन के, बिना अपशब्द बोले हुए। ये भारत गांधी का वारिस होना चाहिए था, गांधी का वारिस नहीं। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है ना कि आज हमारे जो माननीय गणमान्य आदरणीय हैं, इनके पास हर चीज के लिए समय है। 2 दूनी 8 करने का समय, 2 दूनी 4 नहीं, 2 दूना 8 करते हैं भैया ये लोग। 2 दूना 8, रातों रात अरबपति खरबपति 2 दूना 8 करते हैं। उससे भी ज्यादा करते हो तो मुझे पता नहीं है, ऐसा कोई वीर पराक्रमी मैंने देखा नहीं। इनके पास पढ़ने लिखने का समय नहीं है, दिक्कत यह है। और इसीलिए जो सबसे बड़े मूर्ख हैं वो जनता को मूर्ख बता रहे हैं, यह दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब, अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका। जनता जनार्दन आपका भी बहुत धन्यवाद, आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर धन्यवाद बने रहने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। भूकंप के तेज झटकों से हिला पूरा उत्तर भारत। पाकिस्तान में रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई तीव्रता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर फिर साधा निशाना। कहा सपा नेताओं को गुंडा नहीं दहशतगर्द कहना होगा सही। केंद्र से की सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। समाजवादी पार्टी ने भी माया पर किया पलटवार। राजेंद्र चौधरी ने कहा बेलगाम और जालिम थी मायावती सरकार। कानून हाथ में लेने पर कार्रवाई की भी दी चेतावनी। अमर सिंह ने जयप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतारने के मामले पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से की मुलाकात। सपा को बताई दो मुंही पार्टी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात, निकाय चुनावों की तैयारियों की दी जानकारी, पार्टी की जीत का भी दिलाया भरोसा। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल ने दिया विवादास्पद बयान, यूपी की 45% जनता को बताया मूर्ख।